दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स पे अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। आज उसी विश्वविद्यालय के हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, बीए प्रोग्राम। उससे पहले थोड़ी सी बात आप समझो कि अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में या देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आपको अपना नामांकन करवाना है तो 2022 से ही हमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर UG एंड PG प्रोग्राम्स बोथ। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हो तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो CUET का पेपर कंडक्ट करती है उसके एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना होगा। CUET के रिगार्डिंग अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए, किसी तरीके का कोई अपडेट चाहिए, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड की जाती है जिसकी लिस्ट आपके समक्ष है। लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो चाहे फॉरेन लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वगैरह कुछ भी हो, हर एक लैंग्वेज पे दिल्ली विश्वविद्यालय की कोशिश रहती है कि वो बच्चों तक एक बढ़िया से लैंग्वेज की जो चाहत होती है कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में रुचि है या इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिगार्डिंग मुझे समझना है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की ये कोशिश रहती है कि वो जितनी भी मैक्सिमम लैंग्वेजेस है एक्सक्लूडेड इंग्लिश और हिंदी पे तो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्रोवाइड करती ही करती है, चाहे बंगाली हो गई। उसके अलावा जितने भी फॉरेन लैंग्वेज है उन पे भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ठीक ठाक लेवल पे कमांड है और दिल्ली विश्वविद्यालय बीए ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। अगर मैं आर्ट्स एंड सोशल साइंस के बारे में बात करूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को अगर आप साइड कर दो तो उसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया, बीए प्रोग्राम हो गया, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म हो गया। इन सारी चीज़ों पे ना दिल्ली विश्वविद्यालय अपना ठीक ठाक काम करके हम तक यानी देश के युवाओं तक एक जो सही तरीके से आपको डिग्री मिलनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट की, वो दिल्ली विश्वविद्यालय उस पर काम कर रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या साइंस और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप सोच सकते हो। जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को अगर मैं एक बार के लिए साइड कर दूं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि हमें क्लास 11-12 से ही पता होता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, आप देखो सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं कुल मिला के बात यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय सब्जेक्ट्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा रिच है। अगर क्लास 12th के बाद आपने सोच रखा है कि आपको ग्रेजुएशन करना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली आपकी बेस्ट चॉइस बनेगी। इवन अगर क्लास 12th के बाद आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एडुकेशन की ही फील्ड में काम करना है तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन पे भी डिग्री प्रोवाइड करती है दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी BLED की डिग्री भी प्रोवाइड करती है। आज इसी चर्चा को जब हम आगे समझेंगे तो हम समझेंगे कि बीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक जो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है CUET के पेपर में अपीयर होने के लिए, वो है कि आपका क्लास 12th क्लियर होना चाहिए फ्रॉम एनी सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए क्लास 12th में। आप समझो थोड़ा सा, लिस्ट ए में जो CUET ने हमें सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए या मैं यूँ कहूँ लैंग्वेजेस प्रोवाइड किए हैं, वो है लैंग्वेज सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, ठीक है, जिसकी लिस्ट आपके समक्ष है। साथ ही में अगर मैं लिस्ट B1 की बात करूं तो उनके सब्जेक्ट्स आपके समक्ष हैं। लिस्ट B2 की बात करूं तो इनके सब्जेक्ट्स भी आपके समक्ष हैं। लिस्ट B1 में लगभग 18 सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट B2 में लगभग 9 सब्जेक्ट्स हैं। अब एलिजिबिलिटी ना थोड़ा सा यहाँ पे बेटा समझना, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि हर जगह सिंगल कॉम्बिनेशन की ही थ्रू दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन लेती है, लेकिन बीए प्रोग्राम थोड़ा सा स्पेशल है। यहाँ पे आपको 2 कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाता है। पहला क्या है कि कोई भी एक लैंग्वेज आप लिस्ट ए से ले लो और कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लो लिस्ट B1 से, और फिर जो
एक और सब्जेक्ट है वो B1 से लो या B2 से लो। बेटा बात समझो, आपने लिस्ट ए से लैंग्वेज ले लिया, अब B1 से आप 3 सब्जेक्ट्स ले लो, नहीं तो क्या करो कि B1 से आप 2 सब्जेक्ट्स लो और B2 से 1 सब्जेक्ट लो। अब जो कॉम्बिनेशन 2 आप अपीयर हो सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज में आपको अपीयर होना होगा लिस्ट ए के, कोई एक सब्जेक्ट लो या फिर तो B1 से या फिर तो B2 से, और जो सेक्शन 3 होता है CUET के GT जनरल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, आप उसमें अपीयर हो लो। यानी कहता क्या है कि लैंग्वेज से आपने एक लैंग्वेज में आप अपीयर हो गए, B1 और B2 से कोई एक सब्जेक्ट ले लो आप, और जो GT का पेपर होता है जनरल टेस्ट का सेक्शन 3 का, उसमें आप अपीयर हो जाओ। कोई एक दो कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है, इन 2 कॉम्बिनेशंस में से एक कोई कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है और CUET के पेपर में अपीयर होना है। फिर उससे जो आपकी मेरिट बनेगी उससे फिर आपके फर्दर चांसेस बनेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन किस कॉलेज में मिलेगा। लेकिन जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो ये है कि इन 2 कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन में आपको अपीयर होना ही होगा बेटा, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो प्रोवाइड करते हैं। बच्चे लगभग ना 53 कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो BA प्रोग्राम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझो कोर्सेज के मामले में तो रिच है ही दिल्ली विश्वविद्यालय, कॉलेजेस के मामले में भी बहुत ज़्यादा रिच है। इसमें कुछ उम्दा कॉलेजेस भी हैं जैसे सेंट स्टीफेंस हो गए। फिर अगर आप इधर देखोगे तो आपको हो सकता है कि और भी बढ़िया कॉलेज मिल जाए, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ठीक है। तो ये सब आप समझो थोड़ा सा कि दिल्ली विश्वविद्यालय डेफिनेटली आपका एक बेस्ट चॉइस बनेगा। कोर्सेज़ के मामले में भी जिस कोर्स में आपकी इंटरेस्ट है उस कोर्स में आप अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले सकते हो। BA प्रोग्राम में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है तो BA प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको समझाई है। साथ ही में कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं उन कॉलेजेस की लिस्ट भी आपके सामने दे रखी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको किसी भी CUET UG या PG एडमिशन्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट चाहिए या किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। साथ ही में मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते हैं जिसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी और अपडेट्स वगैरह भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। पेपर स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है, अगर आप लैंग्वेज में अपीयर होगे तो मिनिमम आपको 40 क्वेश्चंस करने। सेक्शन 2 में अगर आप अपीयर होगे डोमेन स्पेसिफिक तो उसमें आपको लगभग 35 क्वेश्चंस करने। सेक्शन 3 GT में अगर आप अपीयर होंगे तो फिर 50 क्वेश्चंस करने। तीनों सेक्शन मिला के बेटा आप 10 सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम अपीयर हो सकते हो। एग्जामिनेशन CUET का अलग अलग दिनों पे 3 अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने, उनकी सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है। मार्किंग स्कीम क्या है बेटा, हर एक सही आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर किया है तो आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। कोई भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा अगर आपने आंसर नहीं किया है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।